हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रकाश से संबंधित क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग है। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 रंग दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रीट, कोरोना भाग जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, परवलयिक दर्पण जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण उसको ऐसा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर यह प्रतिबिंब, मनुष्य की आंख में रेटिना पर यह प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेमाल्डी ने यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का जो है वो विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका विवर्तन, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अभिसारी लेंस वह होता है जो, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिकरण का सिद्धांत जो है उसकी पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अपसारी लेंस वह होता है जो, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दधुतिहीन होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, डाईऑप्टर किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेंस की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोमन ने ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो उसकी क्षमता जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 36, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की, फोटोन जो है वो प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैटिल्ले के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 42, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे अंतरिक्ष में जो आकाश है वो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, तीन मूल रंग हैं, तीन मूल रंग कौन से हैं? वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, नीला, लाल, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 45, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निकट दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला प्रकाश में जो है वो उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसका राइट आंसर पीला जो है आपका वो आपका प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जिसे फोटोन कहते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की, कार्य का मात्रक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, जूल। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। प्रश्न 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न 3, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, राइट आंसर ऑप्शन डी, द्रव्यमान। प्रश्न 5, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं होते और ना ही इनके समान मात्रक होते हैं। प्रश्न 6, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। प्रश्न 7, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पानी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न 8,
पार्सेक इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन डी दूरी की। प्रश्न 9, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रश्न 10, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो घोड़ा होता है वो आपका आगे बढ़ता है। प्रश्न 11, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय नियम। तो रॉकेट जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अगर बात करें पहले वाले की तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, तो ये वाला तो आपका सही है। आता है ऑप्शन बी, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी आपका सही सुमेलित है। सी आता है आपका समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका सेल्सियस है ये आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं होती, ये आपकी ताप की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अर्थात ऐसी कौन सी राशि है जिसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकृति। विकृति की अगर बात करते हैं तो विकृति आपका लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई होता है। तो विकृति का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमीय सूत्र होता है। प्रश्न 14, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका ल्यूमेन होता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वो आपका अदिश राशि होती है। प्रश्न 16, क्यूरी किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रेडियो धर्मिता। तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो संवेग जो होती है वो आपकी सदिश राशि होती है, जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य ये आपकी सभी अदिश राशियां होती हैं। प्रश्न 18, बल गुणनफल है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्योंकि बल बराबर आपका होता है m गुणा a। प्रश्न 19, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न 20, पास्कल इकाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दाब की। तो पास्कल दाब की इकाई होती है। प्रश्न 21, कैंडिला मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका ल्यूमेन होता है। प्रश्न 22, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि गति का जो पहला समीकरण होता है वो आपका b बराबर u प्लस ए टी होता है। और इससे अगर आप a बराबर निकालोगे त्वरण तो आपका a बराबर b माइनस यू अपॉन टी आएगा। प्रश्न 23, शरीर का वजन? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन सी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि जहां पर जी का मान सबसे अधिक होगा वहीं पर वेट भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसी कारण शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। प्रश्न 24, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। प्रश्न 25, जूल निम्नलिखित की इकाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा। तो ऊर्जा या कार्य की जो इकाई होती है वो आपकी जूल होती है। प्रश्न 26, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंगों की आवृत्ति। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। प्रश्न 27, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। तो ध्वनि को जो मापा जाता है वो आपके डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न 28, एम्पियर नापने की इकाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करंट। तो करंट जो मापा जाता है या विद्युत धारा जो मापी जाती है वो आपके एम्पियर में मापी जाती है। प्रश्न 29, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान, क्योंकि आपका P बराबर m गुणा b होता है और इससे आप P अपॉन b अगर निकालोगे तो ये आपके द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। प्रश्न 30, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसी बात करते हैं प्रश्न 1 की, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। प्रश्न 2, परश्रव्य तरंगें मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती? तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3, परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गाल्टन। गाल्टन ने प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। है प्रश्न 4, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आवृत्ति। जो पिच होता है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न 5, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्रव्य तरंग। प्रश्न 6, 20 से 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है वो आपकी श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 7, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्रुवण। प्रश्न 8, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध दिया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बी बराबर एन लैम्डा। प्रश्न 9, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुनाद। प्रश्न 11, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टील में। प्रश्न 12, वायु में ध्वनि का वेग। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। प्रश्न 13, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अवरक्त तरंग। प्रश्न 15, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल में। प्रश्न 16, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। प्रश्न 17, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक ठोसों में होती है। प्रश्न 18, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिच यानी तारतम्य। तो पिच के कारण ही या कह सकते हो कि किसी ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना वो आपका पिच कहलाता है। प्रश्न 19, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जिसका तारतम्य अधिक होता है उसकी आवाज पतली होती है और जिसका तारतम्य कम होता है उसकी आवाज मोटी होती है। प्रश्न 20, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न 21, पेटी ध्वनि का कारण है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 22, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है कि रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 23, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/10 सेकंड तक। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रश्न 24, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी परावर्तन। प्रश्न 25, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है डोपलर प्रभाव। ऐसा जो होता है वो आपका डोपलर प्रभाव के कारण होता है। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। इस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि राइट आंसर ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात ताप किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। प्रश्न 2, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ताप संवेग के प्रभाव पर। तो ताप युग्म तापमापी संवेग के प्रभाव पर आधारित होता है। प्रश्न 3, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले में C की जगह जब आप 60 रखोगे तो इसको हल करने पर जो फ़ारेनहाइट का मान आगा वो आगा ऑप्शन सी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 4, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विकिरण। प्रश्न 5, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। प्रश्न 6, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टीफन के नियम पर।
तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी आपका स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। प्रश्न 7, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है वो आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है आपका पारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पारा। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं होता, ये आपका ताप का मात्रक होता है, जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये तीनों आपके ऊष्मा के मात्रक होते हैं। प्रश्न 10, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से ताप ज्ञात किया जाता है। प्रश्न 11, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र का जो पानी होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। प्रश्न 13, ताप का एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए केल्विन। प्रश्न 14, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो विकिरण तापमापी होता है इसको पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 15, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। प्रश्न 16, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवहन। प्रश्न 17, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, राइट आंसर है ऑप्शन ए घट जाएगा। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सेल्सियस और फारेनहाइट का जो संबंध आपका सही है वो होता है F-32/9 बराबर C/5। प्रश्न 19, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है, इसलिए दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पानी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पानी जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। प्रश्न 21, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवहन। तो संवहन के द्वारा द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जबकि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा आता है। प्रश्न 22, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होने क्रम से। तो जल के अगर क्वथनांक की बात करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हिमांक होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कि क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न 23, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो होती है वो सोलर कुकर को गर्म कर देती है। प्रश्न 24, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? तो परम शून्य ताप आपका होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और परम शून्य ताप किसको कहा जाता है? ऐसा ताप जिससे नीचे तापक्रम होना असंभव है वो आपका परम शून्य ताप कहलाता है। और परम शून्य ताप आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको पूछा होता भाई फारेनहाइट केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में जो परम शून्य ताप होता है वो आपका 0 केल्विन होता है। प्रश्न 25, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो काले कपड़े होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जबकि जो सफेद वस्त्र होते हैं वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रश्न 26, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पन। प्रश्न 27, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अर्थात कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन विधि से प्राप्त किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं? किसी भी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्रश्न 28, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य ताप को समान बनाए रखना और गलनांक घटाना होता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो इसकी अगर बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल। तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। प्रश्न 30, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो।
जब दो वस्तुओं की ताप में बहुत कम अंतर होता है तो आपके न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग किया जाता है। और न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है कि जिस वस्तु का ताप जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है किलोवाट घंटा ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक है, ये आपका सही सुमेलित है। बी आता है सेल्सियस ताप। तो ताप का जो मात्रक है वो सेल्सियस होता है, ये भी आपका सही सुमेलित है। सी आता है RH गुणांक रक्त। तो रक्त का जो मात्रक होता है वो आपका RH गुणांक होता है। डी आता है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, जबकि आर्द्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 2, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो आपकी 40 किलोमीटर होती है, जबकि ओजोन परत जो होती है वो आपके समताप मंडल में स्थित होती है। प्रश्न 3, टेकियान से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो टेकियान क्या होते हैं? ऐसे कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं वो आपके टेकियान कहलाते हैं। प्रश्न 4, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जहां पर लाइट उत्पादित की जाती है वहां बिजली मापने की जो इकाई है वो आपकी मेगावाट होती है। प्रश्न 5, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर आपका 740 वाट के बराबर होता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसकी अगर बात करते हैं, किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी ये भी आपकी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ये भी आपकी ऊष्मा की इकाई है, जबकि जो वाट है वो आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 7, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल का बहाव। तो जल का बहाव जो मापा जाता है वो आपका क्यूसेक में मापा जाता है। प्रश्न 8, रेडियो धर्मिता की इकाई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूरी। तो क्यूरी जो होती है वो रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। प्रश्न 9, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। तो श्यानता गुणांक की जो इकाई होती है तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पॉइज या सेंटीमीटर की घात -2। प्रश्न 10, एनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पवन वेग। मतलब पवन वेग या कह सकते हो वायु की गति तो एनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न 11, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तब गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्रश्न 12, चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है? यह कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी, टेस्ला। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है एमीटर विद्युत धारा। तो ये आपका सही है, सुमेलित है कि एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के काम आता है। ऑप्शन बी है एनोमीटर, वायु की चाल। तो एनोमीटर जो होता है वो वायु की चाल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो ऑप्शन डी है वो है पायरोमीटर, उच्च ताप। जो पायरोमीटर होता है वो आपका उच्च ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो टेकियोमीटर होता है वो आपका दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि सिस्मोमीटर के द्वारा पृष्ठ तल की वक्रता को ज्ञात नहीं किया जाता, क्योंकि सिस्मोमीटर के द्वारा भूकंप की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अश्व शक्ति की इकाई। तो ये आपका सही सुमेलित है, क्योंकि अश्व शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन बी है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तो डेसिबल जो होती है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। ऑप्शन सी है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। ये भी आपका सही है, जबकि ऑप्शन डी जो सेल्सियस है वो आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं होती, सेल्सियस आपकी ताप की इकाई होती है। प्रश्न 16, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। प्रश्न 17, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। 18, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताप विद्युत तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 19, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनार। प्रश्न 20, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा, और सोनार का प्रयोग समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 21,
वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग हो वह है। राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। प्रश्न 22 निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो आपका उच्च ताप को मापने में किया जाता है। प्रश्न 23 सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से। प्रश्न 24 साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। प्रश्न 25 रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। तो जो रक्तदाब नापा जाता है वो आपका स्पिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। प्रश्न 26 द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। मतलब द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न 27 हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी वातावरणीय आर्द्रता नापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 28 निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न 29 वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। राइट आंसर है ऑप्शन डी तूफानी होगा। जब वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक कमी आती है, गिरावट आती है, तब तूफानी होने के संकेत होते हैं। प्रश्न 30 दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। प्रश्न 31 पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च संचालन शक्ति है। प्रश्न 32 ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। प्रश्न 33 दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। प्रश्न 34 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि एमीटर का जो प्रयोग है वो शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता, जबकि इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न 35 ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है या कहां पर इसका प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि दर नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 36 डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो आपके ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। प्रश्न 37 समय मापक विज्ञान है। राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरोलॉजी। प्रश्न 38 माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 39 फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है। प्रश्न 40 अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। ये निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूटन के प्रथम नियम का ये उदाहरण है। प्रश्न 41 जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। प्रश्न 42 प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी लक्समीटर है। प्रश्न 43 निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ को भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न 1 की। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्राम की स्थिति से। प्रश्न 2 नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए घर्षण। प्रश्न 3 पृथ्वी का पलायन वेग है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 4 किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन सी गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। प्रश्न 5 किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए रैखिक ऊर्जा। प्रश्न 6 समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए सीधी रेखा। प्रश्न 7 एक अंतरिक्ष यान लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह। राइट आंसर ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। प्रश्न 8 भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी क्वांटम मैकेनिक्स। प्रश्न 9 बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। प्रश्न 10 अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन डी गुरुत्व नहीं होता है।
प्रश्न 11 ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन डी पास्कल के नियम पर आधारित है। प्रश्न 12 लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। प्रश्न 13 अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा क्योंकि ये मान पलायन वेग से कम है। प्रश्न 14 पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर राइट आंसर ऑप्शन सी एक स्पर्शरेखा के अनुदिश चलेगा। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रेक्षेपार्थ प्रणाली नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी तंत्र। प्रश्न 16 कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न 17 गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी होते हैं। प्रश्न 18 बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी बर्फ में हाइड्रोजन आवंदन अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। प्रश्न 19 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी घनत्व। प्रश्न 20 जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन ए तो उसका भार घट जाता है। प्रश्न 21 साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए साधारण यंत्र के द्वारा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 22 भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और ये वैसे वैसे राइट आंसर ऑप्शन ए और ये वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। मतलब ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। प्रश्न 23 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। प्रश्न 24 एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर पूर्णोत्तर आवर्तकाल राइट आंसर ऑप्शन बी कम हो जाएगा। प्रश्न 25 लोलक की काला अवधि राइट आंसर है ऑप्शन ए लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न 26 लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। प्रश्न 27 घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रश्न 28 गिरती हुई वर्षा की बूंदों का गोलीय आकृति का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 29 वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। प्रश्न 30 वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन सी जल में पृष्ठ तनाव होता है। प्रश्न 31 बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। प्रश्न 32 द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ही प्रत्येक चीज न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करती है। प्रश्न 33 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब राइट आंसर ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रश्न 34 एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न 35 लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? राइट आंसर ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 36 मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। प्रश्न 37 तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। प्रश्न 38 एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है? राइट आंसर ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। प्रश्न 39 जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर तक आएगा तो उसका आकार? राइट आंसर ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। प्रश्न 40 पानी की बूंद गोलाकार होती है इसका कारण है? राइट आंसर ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। प्रश्न 41 जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। प्रश्न 42 जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। प्रश्न 43 पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए शीतकाल में। प्रश्न 44 घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी ध्रुवण।
प्रश्न 45 साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन सी व्यतिकरण। प्रश्न 40 पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन ए घटती है। मतलब जब छोटी छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान घटता है। प्रश्न 47 यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान ऑप्शन बी सही है, तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। 48 पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो। राइट आंसर ऑप्शन बी शरीर डूब जाएगा। प्रश्न 49 अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। राइट आंसर ऑप्शन बी बढ़ जाता है। प्रश्न 50 वाट गुणा सेकंड मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन बी ऊर्जा। तो वाट गुणा सेकंड ऊर्जा का मात्रक होता है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।